कुछ जरूरी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं आपसे बात करूं, और सवाल यही है कि इस देश में जब आप धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ लिखेंगे तो आपके खिलाफ खड़ा हो जाते हैं लोग। लेकिन सवाल है कि इस देश में जब जाति के आधार पे और धार्मिक वजहों से रेप होता है, अत्याचार होता है, तो आखिर उसके खिलाफ लोग क्यों खड़े नहीं होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट पीड़ित है, कोई आदिवासी पीड़ित है, कोई पिछड़ा पीड़ित है, कोई मुसलमान पीड़ित है और आरोपी सवर्ण समाज का आदमी है, तो पूरा सिस्टम उसको बचाने में लग जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम उसको बचाने में लग जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई आरोपी पीड़ित जो है वो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, मुसलमान है, तो पूरा सिस्टम उसको बचाने में लग जाता है अगर आरोपी जनरल कैटेगरी से है या सवर्ण समाज से है। उसी तरह से आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं की है। वो कहां किया है उन्होंने? दीक्षा भूमि नागपुर पर। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। पेरियार ललई सिंह यादव, सच्ची रामायण का उन्होंने ट्रांसलेशन किया हिंदी में, पेरियार साहब ने लिखा है, ज्योतिबा फूले ने लिखा है। सवाल है कि इन महापुरुषों का, कबीर, रविदास, बुद्ध, उन्होंने कहा कोई भगवान नहीं है। सवाल है कि जैसे जैसे हमें 21वीं सदी में जा रहे हैं, वैसे वैसे धार्मिक कर्मकांड की वजह से अत्याचार बढ़ता क्यों जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। एक शख्स की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए, एक खबर है ये, इसको दिखाऊंगा मैं, कल विस्तार से भी बताऊंगा। इनका नाम है केसर लाल मीणा। ये RAS के अधिकारी हैं। इनके ट्विटर हैंडल, इनके फेसबुक से एक पोस्ट वायरल हुआ, उसको लेकर लगातार सवर्ण समाज के पत्रकार, सवर्ण समाज के नेता, सामाजिक नेता इन पर ऐसे टूट पड़े हैं और इनको नौकरी से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनके पक्ष में एकमात्र जितेंद्र मीणा, जो उसी समुदाय से आते हैं, वो इनके साथ खड़े हैं, इनको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो लोग धार्मिक भावनाओं से इतने जल्दी आहत होते हैं, निधि रतन ने यही सवाल उठाया, वो लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों नहीं आते हैं? वो लोग जब किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इसी राजस्थान में एक बच्चे की हत्या कर दी गई, उसी राजस्थान में अभी भील समाज के युवक की दोनों पैर तोड़ दिए गए, उसी राजस्थान में जाति की वजह से बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, मूंछ रखने के नाम पर युवक की हत्या कर दी गई। तब ये समाज के ठेकेदार कहां हैं? तब इनका धर्म नहीं कहता है कि आप इंसान के लिए लड़िए। दरअसल ये धर्म के मानने वाले लोग नहीं हैं और ये धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है। दरअसल लोग धर्म के धंधे में हैं, जो पेरियार साहब ने कहा है, जो अंबेडकर ने कहा है, जो फूले ने कहा है। आप बताइए, सोचिए कि किस तरह से आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेंगे। आप बताइए, कोई आरोपी, कोई हत्यारा है, रेपिस्ट है, आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपकी धर्म के नाम पर आप कब तक अत्याचार करेंगे? और मीणा हिंदू धर्म में है। जो भील युवक मारा गया वो भी हिंदू था। जिस बच्चे को आपने पानी पीने के लिए मार दिया वो भी हिंदू था। हाथरस की बेटी भी हिंदू थी। रोहित वेमुला भी हिंदू था। मान लीजिए हम बुद्धिस्ट हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, तो क्या आप उसकी हत्या कर देंगे, उसको मार देंगे? ऐसे नहीं बचा पाएंगे आप धर्म। जिस धर्म में जातिवाद है, जिस धर्म में इतनी ज्यादा गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, आपको क्या लगता है जिस शख्स का आप जाति के नाम पर विरोध करते हैं, उसकी नौकरियों का विरोध करते हैं, उसके आरक्षण का विरोध करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके धर्म में बना रहे जिस धर्म में आप सुपर हैं, सुपरमेसी है? मुझे रोज दर्जनों इस तरह के कॉल आते हैं। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हम आपकी बातों से सहमत नहीं है। मैं कहता हूं अच्छी बात है, आप मत सहमत होइए। आप क्यों सहमत होंगे? क्योंकि आपके नफे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 90% लोगों की जिनका धर्म के आधार पर शोषण हुआ है, और वो बंद होना चाहिए। यह संविधान अधिकार देता है कि आप किसी भी तरह के कर्मकांड, जातिवाद, संप्रदायवाद, गैर बराबरी के खिलाफ आप बोलेंगे। आप क्या करेंगे सोनेलाल पटेल का? क्या करेंगे आप अरजक संघ का? क्या करेंगे आप रामस्वरूप वर्मा का? क्या करेंगे आप पेरियार ललई सिंह यादव का? क्या करेंगे आप जगदेव बाबू का? क्या करेंगे बुद्ध साहब का, भगवान बुद्ध का, कबीर, रविदास?
संत शिरोमणि रविदास महाराज का, कबीर को, फूले पेरियार अंबेडकर की पूरी एक लंबी परंपरा है जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ बोला है। आज पूरा मीना समुदाय को इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आप किसी धर्म में किसी को नीच बताकर, किसी को छोटी जाति का बताकर कैसे रख सकते हैं? और सवाल है कि यह मुद्दा है, आज सारा राजनीति धर्म के आसपास घूम रहा है। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, सवर्ण समाज को धर्म की राजनीति सूट करता है। आप क्या करेंगे? महाराष्ट्र सरकार किताबें छापती है डॉक्टर अंबेडकर की, आप रेडिकल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़िए। बाबा साहब ने कहा था, मैं इस धर्म में पैदा हुआ, मेरे हाथ में नहीं था, मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। तो लगातार धर्म की वजह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, नौकरी लेने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल है कि यही लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? तब इनके हिंदुओं की जब हत्या होती है, कोई SC हिंदू, ST हिंदू, OBC हिंदू, तब वो हिंदू नहीं होता है। हाँ, मुसलमान उसकी हत्या कर दे तो फिर ये घरों से निकलेंगे, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम होता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये विशुद्ध रूप से राजनीति है, ये वोट के लिए सब चल रहा है, ये कोई धर्म का मसला नहीं है। चुनाव के समय सिर्फ हिंदू आपको कहेंगे, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा आपकी जाति बताएंगे। ये आपके आरक्षण का विरोध कौन करता है, आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर कौन काटता है, आपके साथ जातीय दुर्व्यवहार कौन करता है। इस देश में आप राष्ट्रपति हो जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, जज बन जाइए। जस्टिस कर्नन के साथ क्या हुआ? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो न्याय प्रिय लोग हैं, वो न्याय पसंद लोग हैं। उन्होंने हमेशा सत्ता से सवाल पूछा है, गैर बराबरी के खिलाफ, लाचारी बेबसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो आप इस तरह से डरा धमका के धर्म नहीं बचा सकते हैं। किसी धर्म को मानने के लिए उसके लिए आस्था होना जरूरी है, और आस्था तभी होगा जब उस धर्म से उसको सम्मान मिलेगा। आप सोचिए, आप क्या करेंगे? क्या दीक्षा भूमि में जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसको तोड़ देंगे? आज भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है। आप संविधान नहीं मान रहे हैं। उसी संविधान में धर्म फंडामेंटल राइट्स है सबका। मैं जो चाहूं धर्म मान सकता हूं। अगर मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उसके कर्मकांडों के खिलाफ, उसमें अगर कोई कुरीति है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। आप बताइए ना, किस धर्म में था बाल विवाह? किस धर्म में थी विधवा विवाह, विधवाओं को परित्यक्त कर देना? किस धर्म में था बाल विवाह? किस धर्म में था सती प्रथा? किस धर्म में भ्रूण हत्या? ये सब होता था ना धर्म के नाम पर। कोई ना कोई आया ना इसके खिलाफ बोलने वाला, सुधार हुआ ना। आप कीजिए ना सुधार अपने धर्म में, हटाइए जातिवाद उसमें से, दीजिए सबको बराबर मौका मंदिर मस्जिद में। तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हम सबको पुजारी बनाएंगे, मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। ऐसे कैसे चलेगा? राम मंदिर ट्रस्ट में कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं है। इस देश के तमाम मंदिरों में, तमाम ट्रस्टियों में कितने लोग SC ST OBC के हैं? सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने के लिए। आपके घर में जो शादियां होती है, क्या वो धर्म देख के होता है? अगर वाल्मीकि, खटीक, SC ST OBC माइनॉरिटी, कुर्मी, कोयरी, अहीर, ये सब हिंदू है, तो शादी क्यों नहीं करते आप हिंदू देख के? आप जाति क्यों देखते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्म एक बहाना है, जाति इस देश की सच्चाई है। इस देश के सारे संसाधन जाति के नाम पर बटे हुए हैं, हिंदू के नाम पर नहीं बटे हुए हैं। इस देश के तमाम शिक्षा, तमाम पावर सेंटर्स की नौकरियां, जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ जाति के नाम पर मिल रहे हैं, धर्म के नाम पर नहीं मिल रहे हैं। हिंदू तो मैं भी हूं। आप क्यों मुझसे नफरत करते हैं? मैं आपकी जमीन जोतने जा रहा हूं, मैं अपने संवैधानिक अधिकार की बात करता हूं। आप क्यों नफरत करते हैं मुझसे? क्योंकि मैं अपने अधिकार खोज रहा हूं जो मुझे कैटेगरी के आधार पर मिला है। मेरा शोषण जाति के आधार पर हुआ है और मुझे अधिकार जाति के आधार पर मिला है। आप उसको नहीं पसंद करते हैं। दुनिया में किसी भी धर्म में इतना भेदभाव और गैर बराबरी नहीं है जितना भारत में है। ब्रदरहुड नहीं है आपके धर्म में, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, हमें आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
हम अपने अधिकार के लिए सचेत हैं, सजग हो रहे हैं। आप हमसे धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं, और जब हमारे कलेक्टर एसपी बनने की बारी आती है, तो डीएम की बारी आती है, जब हमारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप उनका नंबर काटते हैं, आप उनको मजबूर करते हैं मरने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई में आप उनको फेल कर देते हैं। यह सच्चाई है इस देश का। हम हिंदू हैं, इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू हैं, तो गुलाम आप भी थे अंग्रेजों के, गुलाम हम भी थे अंग्रेजों के, गुलाम आप भी थे मुगलों के, गुलाम हम भी थे मुगलों के। आपके पास आजादी के बाद जमीनें कैसे ज्यादा आ गई? आपके पास बिजनेस कैसे आ गया? आपके पास शहरों में जमीन कैसे आ गई? सारी नौकरियों में आप कैसे हैं? सारे पत्रकार आप कैसे बन गए? सारे जज आप कैसे बन गए? सारे डॉक्टर इंजीनियर आप कैसे बन गए? कहीं ना कहीं तो बेईमानी हुई है ना, और वो बेईमानी जाति के नाम पर हुई है, और उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। आप जोर जबरदस्ती से, आज आपकी सत्ता है तो आप पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एफआईआर करा दे रहे हैं, नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अंग्रेजों का अन्याय नहीं चला, मुगलों का अन्याय नहीं चला। आप किस खेत की मूली हैं? एक दिन आएगी हमारी नस्लें जो आपसे सवाल पूछेगी। फूले पेरियार अंबेडकर की नस्लें आएंगी जो आपसे सवाल पूछेंगी। जैसे जैसे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे। कैसे मरा रोहित वेमुला? कैसे मरी पायल तडवी? क्यों जस्टिस कर्नन को जेल भेजा? क्यों रोज इस देश में एससी एसटी? आप एनसीआरबी की आंकड़े दिखाइए। सबसे ज्यादा जाति के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, तब आपको धर्म याद नहीं आता है? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा धर्म हो जो अपने ही धर्म के लोगों के साथ इतना भेदभाव करता हो। धर्म के नाम पर अत्याचार होता है। मुसलमान भी मुसलमानों से लड़ते हैं, बुद्धिस्ट भी बुद्धिस्टों से लड़ते हैं, लेकिन इतना ज्यादा गैर बराबरी कहीं नहीं है। मुसलमान बुद्धिस्टों में, श्रीलंका में बुद्धिस्टों ने किया अत्याचार मुसलमानों पर, बर्मा में बुद्धिस्टों ने किया मुसलमानों पर अत्याचार। मुसलमान भी जिन देशों में हैं वहां वो करते हैं दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार। ईरान में हुआ, इराक में हुआ, सऊदी अरबिया में होता है, तमाम देशों में होता है। लेकिन भारत इकलौता देश है, दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करते हैं जो ताकतवर है। भारत एक ऐसा देश है, और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने ही हिंदुओं पर जाति के नाम पर अत्याचार करता है। और आप धर्म बचाने की बात कर रहे हैं। विज्ञान को कुचल दिया आपने। दुनिया में ब्रूनो की हत्या हुई, गैलीलियो से सवाल पूछे गए, क्रिश्चियनों में अत्याचार होता था, उन्होंने धर्म को छोड़ा, विज्ञान की तरफ बढ़े, पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़े। धर्म आस्था का सवाल है। धर्म के पैसे का सदुपयोग कीजिए। जो मंदिरों में पैसे आ रहे हैं उससे स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, परोपकार के काम में लगाइए। स्टालिन ने यही तो कहा कि जो मंदिरों से पैसे आ रहे हैं उससे समाज का विकास होगा। गुरु नानक साहब ने क्या कहा है आप बताइए ना। गुरु नानक साहब ने कहा नो रेस नो कास्ट, सब एक साथ बैठ के खाना खाओ। गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या कहा? बुद्ध ने क्या कहा है? कबीर ने क्या कहा है? रविदास ने क्या कहा है? विवेकानंद ने क्या कहा? पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। धर्म के नाम पर अत्याचार बंद कीजिए। आज जो इस देश में जो लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, जो ईसाई बन रहे हैं, जो बुद्धिस्ट बन रहे हैं, अत्याचार की वजह से, लालच में नहीं। अगर लालच से लोग धर्म परिवर्तन करता तो आपके पास अबानी अडानी है, खरीद लीजिए लोगों को, बनाइए सारे क्रिश्चियन को हिंदू, बनाइए सारे मुसलमानों को हिंदू, बनाइए सारे बुद्धिस्टों को हिंदू। नहीं खरीद पाएंगे आप, क्योंकि धर्म खरीदा नहीं जाता है, धर्म बेचा नहीं जाता है। धर्म का मतलब इंसानियत होता है, बराबरी होता है, सम्मान होता है। आपका दिल छोटा है, आपके विचार छोटे हैं, आप धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, आप धर्म का इस्तेमाल भेदभाव के लिए कर रहे हैं, आप धर्म का इस्तेमाल जातिवाद फैलाने के लिए कर रहे हैं, और आपका धर्म आपको सुपीरियर बनाता है और बाकी को नीच बनाता है। और इसलिए पेरियार ने कहा है कि जो धर्म मुझे नीच कहेगा मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा। बनारस में खाना खाने गए थे वो, उनकी जाति पूछी गई और मंदिर से भगा दिया गया। जाइए उन ब्लैक बोर्डों को हटा दीजिए इस देश में जहां जाति के नाम पर मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। जाइए इस देश में उन मंदिरों में, हटाइए उन बोर्डों को, हटाइए उन नियमों को
जहां महिलाओं को आप प्रवेश नहीं देते हैं। उन मंदिरों में पूजा, पता कीजिए किस जाति के लोग पुजारी बन के बैठे हुए हैं। आपको इस धर्म बचाना है, हिंदू धर्म को मजबूत करना है, तो जातिवाद खत्म करना होगा। हर जाति के लोगों को मंदिर में बराबर का मौका देना पड़ेगा, चाहे वो पुजारी बनने का मसला हो, चाहे ट्रस्टी बनने का मसला हो। आप ऐसे बरगलाइए मत, ठगिए मत। आप मार के सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। आपने मार दिया जगदेव बाबू को, क्या उनकी विचारधारा खत्म हो गई? आप पेरियार को मार नहीं सकते हैं, आप फुले अंबेडकर को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि वो न्याय के लिए लड़े हैं, वो मानवता के लिए लड़े हैं, वो इंसानियत के लिए लड़े हैं। आप बुद्ध को खत्म नहीं कर सकते हैं, आप गुरु गोविंद सिंह को खत्म नहीं कर सकते हैं, गुरु नानक साहब को खत्म नहीं कर सकते हैं, आप पैगंबर के विचारों को खत्म नहीं कर सकते हैं। इंसानियत बड़ी चीज होती है, इंसान रहेगा तभी धर्म बचेगा। आप इंसान को मार के धर्म बचाने का नाटक कर रहे हैं। दरअसल आप धार्मिक हैं ही नहीं, आप घोर जातिवादी और आप लोग कास्टिस्ट लोग हैं। धर्म की आड़ में आप जातिवाद फैलाते हैं, ऊंच नीच फैलाते हैं, भेदभाव फैलाते हैं, गैर बराबरी फैलाते हैं, आदमी को आदमी से लड़ाते हैं। ये छोड़ना पड़ेगा आपको। धर्म का मतलब होता है ब्रदरहुड, और भारत का संविधान यह अधिकार देता है कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म के कर्मकांड के खिलाफ बात करेगा। हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। आप किसकी पूजा करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उसके लिए हमको मजबूर नहीं कर सकते दूसरे को। अगर कोई चीज गड़बड़ है, गलत हो रहा है, तो हमें उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप अगर किसी धर्म को मानते हैं, किसी विचार को मानते हैं, तो आपकी आजादी है। हमें भी आजादी है किसी धर्म और किसी विचार को मानने की। आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप तलवार की धार पर हमें नहीं चला सकते हैं। इस देश के बहुजनों से अपील कर रहा हूं, अपने लोगों के साथ खड़ा होइए। कब तक डरेंगे आप? आपकी नस्लें डर डर के बर्बाद हो गई है। आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आज भी मारा जा रहा है। आज संविधान है, आप मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। जो लोग हिंदू कहते हैं हमें, वो दिन रात हमारे संवैधानिक अधिकारों को गाली देते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, मुफ्तखोर कहते हैं। मैं रोज ऐसे 100 कॉल्स उठाता हूं। आप ऐसे बचाएंगे धर्म? धर्म आस्था से पैदा होता है, धर्म विश्वास से पैदा होता है, धर्म बराबरी से पैदा होता है, धर्म सम्मान से बढ़ता है। ये सब आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं रोक पाएंगे। और दुनिया जब तक मानवता रहेगी, इतिहास लिखा जाएगा। हिटलर भी आया था, मुसोलिनी भी आया था, करके चला गया अत्याचार। इतिहास ने उसके साथ इंसाफ किया है। अब हिटलर का लोग नाम लेना भी गाली समझते हैं। इसलिए हथियार के दम पर धर्म नहीं बढ़ा सकते हैं आप, जबरदस्ती धर्म नहीं बढ़ा सकते। धर्म का मतलब होता है जिसमें इंसान सर्वोपरि हो, बराबरी हो सबके लिए। जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव कितना दिन करेंगे आप? सोचिए, एक आदिवासी समाज के अधिकारी को आप बोलने की उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए मुझे। रोज इस देश में जाति के नाम पर जो हत्याएं हो रही है, उस समय आपका धर्म, आप धर्म क्यों नहीं देखते हैं? इस देश में अपने ही हिंदू भाई के जो आरक्षण का अधिकार है, जो रिजर्वेशन का अधिकार है, वो क्यों नहीं देखते हैं आप? इसी देश में 90% हिंदू, SC ST OBC गरीब, लाचार, बेबस है, ठेला बेचता है, सब्जी बेचता है, मजदूरी करता है, उसके साथ अत्याचार होता है। क्यों नहीं बोलते हैं आप? रेप होता है जाति के नाम पर, क्यों नहीं बोलते हैं आप? अरे छोड़ दीजिए उनका, जो सवर्ण समाज के गरीब लोग हैं, उनकी तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं आप? ये धर्म के नाम पर शोषण बंद कीजिए। धर्म आस्था से, विश्वास से, भरोसे से चलता है। जबरदस्ती आप मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी को। तो ये लगातार उस अधिकारी को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और ये ठीक नहीं है। कह दो कि झूठ है। विराट परमात्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, बाहुओं से क्षत्रियों की, उदर से वैश्यों की, और पदों यानी पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। और मैं एक बात कह दे रहा हूं, आप हमें मार सकते हैं, विचार नहीं बदल सकते हैं, और आप सच्चाई को झुठला नहीं सकते हैं। अगर आप अपने धर्म का कर्मकांड नहीं छोड़ेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। दुनिया आगे निकल गई है। सुई से लेकर जहाज तक यूरोप ने खोजा है, दवाइयां खोजी जा रही है। विज्ञान बहुत जरूरी है। जो लोग जितना धार्मिक कर्मकांड में फंसे,
वो उतना पिछड़ते चले गए हैं। आप बाबा नागार्जुन को पढ़िए, खुद ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, तो उन्होंने कहा कि जो मिथिला का ब्राह्मण आज धार्मिक कर्मकांड में लगा हुआ है वो गरीब, लाचार और बेबस है। और जो धर्म ग्रंथ को भूल के समुंदर पार कर गया, लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन चला गया, वो आज कहां से कहां है। यहाँ के लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं और दूसरों को कहते हैं संस्कृत पढ़ो। उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जुल्म बंद कीजिए। धर्म बहुत निजी मसला है। धर्म जो है वो तभी बचेगा जब इंसान बचेगा, और इंसान तभी बचेगा जब आपसी में भाईचारा होगा। धर्म के नाम पर अत्याचार बंद कीजिए, और धर्म के नाम पर अत्याचार बंद कीजिए, और जाति के नाम पर अत्याचार बंद कीजिए। ये बहुत ही विकट समस्या है, और इस तरह से सोचिए कि आप किस तरह से गौरव का ये जो भाव है ना जाति के, हम वो ब्राह्मण है जिसने 3 पग में तीनों लोक माप डाले, तो मतलब बाकी लोग खराब होते हैं। हम वो ब्राह्मण है जिसने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों के रक्त का सरोवर बना दिया। देखिए कितनी हिंसा है। हम वो ब्राह्मण है जिनका देश की आजादी में 90% बलिदान रहा, मान लिए। हम वो ब्राह्मण है जिसने यदुवंश का नाश किया। जय श्री परशुराम, जय ती ब्राह्मण। इस तरह के पोस्ट लिखे जा रहे हैं। आप भाईचारा बना रहे हैं। हम लोग दिन रात संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं कि किसी भी आदमी के कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार के खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग नीच है, अधर्मी हैं, और आप चाहते हैं कि हम हिंदू बने रहे सिर्फ वोट के लिए। जैसे जैसे SC, ST, OBC माइनॉरिटी की नस्लें पढ़ती लिखती जाएंगी, आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और किस धर्म के लोग क्या कर रहे हैं मेरा कोई लेना नहीं। क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, सिख क्या कर रहे हैं, ईसाई क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं। हम सब लोग जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को बेहतर बनाना, उस धर्म को न्यायप्रिय बनाना, उस धर्म को इंसानियत के लिए और अच्छा बनाना, मुझे लगता है यही धर्म का असली मतलब है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। किसी के साथ अगर धर्म के नाम पर शोषण होता है, जाति के नाम पर शोषण होता है, तो उसका विरोध कीजिए। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए इस देश की मीडिया दिन रात प्रोपेगेंडा फैलाती है, धार्मिक कर्मकांड फैलाता है। वो आपको पॉलिटिकली, सोशली बेवकूफ बना रहा है, वो राजनीतिक रूप से आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान उस देश के नागरिकों का होता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।